पार्ट्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं और मैं पार्ट्स को छू के जूम करके बढ़िया तरीके से उनके काम और अलग किसी सर्किट में उनके यूज आपको बताने वाला हूं। ये मेरे हाथ में एक एलईडी है जिसको मैंने ऑलरेडी खोल के दोबारा से बंद किया हुआ जिससे टाइम कम लगे, और मैं अब इसको ये खोल रहा हूँ भाई। हाँ, ये खुल गया। थोड़ी आवाज़ आई थी, ऑलरेडी इसकी जो सिस्टम है हाथ में आ गए मेरे खुल के। सबसे पहले ये बाहर का कैप है जिसमें अंदर ना एल्यूमिनियम कोटिंग होती है जिससे ये हीट सिंक हो जाए और बाहर की बॉडी पे हीट को ट्रांसफ़र करे। और जो ये सर्किट है मेरे हाथ में ये ज़्यादा गर्म नहीं हो, और इसके कंपोनेंट्स हैं जो मैं 1 बाय 1 सबको बताने वाला हूँ। तो इसको तो कर देते हैं साइड में, इस वाले को ये मैं रख देता हूँ साइड में। अब यहाँ से शुरू करते हैं। इसके ना 2 सर्किट कनेक्शन के एंड होते हैं यहाँ पे। ये जो मेरे पास ये सुई से जो नॉक टच हो रही है ना, ये वाला एक तो ये, और एक यहाँ पर था। जब मैं इसको खोल रहा था तो वो उखड़ गया। अब यहाँ से ये लेता है ऐसी सप्लाई, और ऐसी सप्लाई के लिए इसमें लगा होता है एक रेजिस्टर या प्रतिरोध, ये वाला जिस पे ये धारी बनी हुई है ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बढ़िया तरीके से दिखेगा, ये रहा। तो इसकी प्रत्येक धारी का ना अलग अलग मतलब होता है। ये 12th की साइंस में सिखाया जाता है, 12th फिजिक्स में ये सिखाया जाता है कि इनकी धारियों का कोड किस प्रकार होता है। ये ऐसी बिजली को, ऐसी करंट को थोड़ा लो वोल्टेज और लो इंटेंसिटी का बना के तब आगे जाके इस छोटे वाले कंडेंसर या कैपेसिटर को देता है। ये रेड वाला, ये से यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, ये रहा। ये इसको दे देता है भाई यहाँ पे, और आगे एक छोटा सा इंटीग्रेटेड सर्किट भी यहाँ पे लगाया हुआ है जिसमें अंदर जो है कॉमन रजिस्टर हैं और कुछ अलग कंपोनेंट्स हैं। अब ये 2 लाल वाले हैं जो कैपेसिटर हैं, और एक ये इस प्रकार का ये वोल्टेज को थोड़ा सा अप कर देता है, जिसमें धारा का मान तो होता है कम और वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, जो आगे के कंपोनेंट्स तक जो बिजली ठीक से सप्लाई हो जाए। फिर ये जो ये चिमटी से मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ ना सुई से, पेचकस ले लेते हैं, सुई मुड़ जा रही है, ये सही रहेगा। ये एक कैपेसिटर है। इन पर सब पर ना डिटेल लिखी होती है, जैसे देखो इस पर लिख रहा है ये CD इतना कुछ 11 माइक्रोफेरेड का है, और ये 105 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तक के जो है टेम्परेचर की रेंज में काम कर सकता है आराम से, मतलब ये खूब सारा टेम्परेचर झेल लेता है। फिर एक और बड़ा कैपेसिटर यहाँ पे आ गया, ये वाला। ये DC कैपेसिटर होते हैं, ऐसी लाइट पर काम नहीं करते, ये DC पर काम करते हैं। एक ये आ गई 50 वोल्टेज की और कम इंटेंसिटी धारा को कैरी करता है। इसके बाद ये सर्किट में जाती है बिजली आगे, और यहाँ पे आ गया है एक ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा? ये विशेष टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसमें ना वोल्टेज को भी कांस्टेंट रखता है, मतलब वोल्टेज भी नियत रहेगी, और ये DC में भी इसको चेंज कर देता है। इसमें से बीच में से सर्किट निकाल के और इसे DC आउटपुट में बदल जाता है। अल्टीमेटली ये जो वायर हैं इस प्लेट के साथ जुड़ रहे हैं, इन तक बिजली आ जाती है। और अगर ढंग से यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो मैं एक बार और जूम कर देता हूँ। ये जो इसका लेड का जो सर्किट है जिसमें ये बल्ब है, इनको पावर जहाँ से आ रही है ना, वो एक्चुअल में इसके दोनों टर्मिनल से आ रही है। ये जो है ना मेरे पास ये रही है, पेचकस टच हो रहा है इस टाइम, कैपेसिटर। इसके दोनों सर्किट देखो, ये काला तार यहाँ पे लगा पड़ा है और ये लाल वाला आगे लगा है। यहाँ से पावर C दिया जाती है इनके पास में, और ये एल्यूमिनियम की बेस प्लेट पर सेट है, और ये लेड के बल्ब है। तो ये वाली कुछ चीज़ हैं, और इसके अलावा सब नीचे लगे पड़े हैं जो ये छोटे छोटे से रजिस्टर हैं और कुछ काम करने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट है। जैसे ये रहे, ये 8 टर्मिनल वाली एक कंपोनेंट IC है, और ये वाले इसके और रजिस्टर हैं, ये हाई लेवल के जो इंटरचेंज सर्किट में काम करते हैं। जैसे बाई द वे अगर बिजली का मान कम ज़्यादा हो जाए तो कम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फ्लो नहीं होगी, सर्किट में बल्ब नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर बिजली या करंट ज़्यादा हो जाए तो इनमें से कोई सा रजिस्टर उड़ जाता है। वैसे एक कमाल की बात यह है कि जो LED बल्ब होते हैं ना, मैं वापस जूम आउट करता हूँ, और ये जो LED बल्ब होते हैं ये कभी भी पूरी तरह से ख़राब नहीं होते कि भाई अब तो ये पूरा ही बेकार हो गया। ये कभी बेकार नहीं होते हैं। तो आपके पास अगर ऐसे LED बल्ब होते हैं तो उन्हें ऐसे ही कचरे मत फेंका करें, आप उन्हें संजो के रख लें। कभी आपको या आपके परिवार में कोई ऐसा जानकार इस चीज़ का यूज़ कर सकता है किसी भी सर्किट में। ये बस एक कंपोनेंट है, ये जैसे ऐसे ही है। जैसे भाई जब कोई अपन व्हीकल की बात करें और उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट लगा हुआ है, तो अपन उस पार्ट का किसी अलग जगह पर कोई नई चीज़ बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये थी LED के अंदर की जानकारी। अगली वीडियो जो मैं ना इन
इन पार्ट्स का कुछ यूज करके कोई सर्किट बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला मैंने जो है एलईडी के सर्किट में से लिया था और ये काम कर रहा है। इनमें से एक आध दो भी ख़राब हो जाता है, एक दो, तो फिर पूरा सर्किट काम नहीं करता और हम सोचते हैं एलईडी जो है बेकार हो गई और हम एलईडी को फेंक देते हैं। तो कभी भी एलईडी को फेंके नहीं। मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से इनका कोई सर्किट में यूज़ करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।